हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एक नई यूनिट दैट इज कैलकुलस ऑफ मैट्रिसेस को। ठीक है, आज की वीडियो में हम हमारे मैट्रिक्स को लेकर जितने भी हमारे बेसिक्स होते हैं उनको समझेंगे। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के क्या टाइप्स होते हैं, उनके मैट्रिक्स को जो ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शंस, इन सभी को हम आज की वीडियो में हम सीखेंगे विद देयर एग्जांपल्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास में होता क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स इज अ rectangular arrangement of numbers in rows and columns। तो जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, नंबर्स का, जो कि अरेंज होते हैं इन रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास में इस तरह से एक एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास क्या है, रोज है और कॉलम्स है। ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती है इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर की। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सिंपली ऑर्डर मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास में m रोज है या n रोज है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है m क्रॉस n, जिसमें क्या होती है हमारे पास में रोज और n जो होता है वो होता है हमारे पास में कॉलम्स। तो इस तरह से हम हमारे ऑर्डर को लिखते हैं m क्रॉस n के फॉर्म में। ठीक है, ये सिंपली कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में ये होता है जो हमें बताता है कि हमारे मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स को लिया है। अब हम इन सारे मैट्रिक्स के लिए देखते हैं कि इनके ऑर्डर क्या है। ठीक है, हमने वो देखा कि यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n होता है। के बताते हैं नंबर ऑफ रोज और n बताते हैं हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में देखो कितनी रोज है, यहाँ पर हमारे पास में 2 रोज है, तो ये हमारे पास में 2, देन क्रॉस n, हमारे पास में कॉलम्स कितने, देयर आर 3 कॉलम्स, सो दिस इज 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो हमारे पास में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में कितनी रोज है, यहाँ पर हमारे पास में 3 रोज है और कितने कॉलम्स है हमारे पास में, 2 कॉलम्स है, तो इसका हमारे पास में ऑर्डर क्या हो गया, 2 3 क्रॉस 2। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका हमारे पास में ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। नाउ यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2, या इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिस भी हमारे पास में मैट्रिक्स का जो रोज और कॉलम्स अगर इक्वल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ये कितना होगा हमारे पास में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होता है, देखिए जो हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो हर एक एक नंबर होता है, उन हर एक एक नंबर को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास में ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है,
6 आ रहा है, 3 2 6। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 होंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास में एलिमेंट्स क्या होता है मैट्रिक्स का, जितने भी हमारे पास में नंबर्स होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। ऑर्डर का हम मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में हमारा उसका एलिमेंट निकल कर आ जाता है। काम करो, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हमारे एलिमेंट्स को भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, इसको भी हम लिख लेते हैं, उसके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, देखिए एलिमेंट्स जो होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इक्वल्स टू नंबर्स। मैट्रिक्स के अंदर के जो भी हमारे पास में नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हमें टोटल एलिमेंट्स चाहिए, टोटल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर, या फिर ऑर्डर की जगह पर हम m क्रॉस n ही लिख लेते हैं। ठीक है, m क्रॉस n, इनका हम मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इसका भी मैं एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में कितनी रोज है, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। m क्रॉस n हमारे पास में क्या है, 2 क्रॉस 3 दैट इज 6। सो यहाँ पर कितने हो गए, 6 एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर हमारे पास में जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास में देखो यहाँ पर A5 है, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, इसका जो सिंबल होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं AIJ। ठीक है, AIJ कर कर इसको लिखते हैं, जहां पर I हमें क्या बताता है, I हमें रिप्रेजेंट करता है रो, कि जो एलिमेंट है वो कौन सी रो में है, और J हमें रिप्रेजेंट करता है कि वो जो हमारा एलिमेंट है वो कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एलिमेंट को लिखते हैं। इसी पर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास में मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है हमारे पास और फर्स्ट कॉलम ये है, तो A11 हमारे पास में क्या होगा, 1। देन A12 अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे हमारे पास में क्या आ रहा है, 2। A13 हमारे पास में क्या है, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास में देखो हम सेकेंड रो पर आ गए, तो ये हमारे पास में क्या होगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास में 4 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास क्या आ रहा है, 4। देन A22। ठीक है, मींस सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम पे हमारे पास क्या आ रहा है, 5। देन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम पे हमारे पास आ रहा है 6। तो इस तरह से हम हमारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। अगर हमें कोई सा पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए तो हम इस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास इसमें बोला है कि हमें एलिमेंट चाहिए कि फर्स्ट रो में थर्ड वाला हमारे पास एलिमेंट कौन सा होगा, तो हम फर्स्ट रो देखेंगे, हम थर्ड कॉलम देखेंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे हमारे पास में क्या है, 3 है। तो हम इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी समझ में आया होगा, इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर। तो हम यहाँ पर एक एक कर हमारे सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट, रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास में क्या हो, सिर्फ एक सिंगल रो हो। ठीक है, वन रो ओनली। एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास में क्या हो, सिर्फ एक सिंगल रो हो, उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। नाउ सेकेंड, कॉलम मैट्रिक्स। नाउ अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अगेन जिसमें हमारे पास में क्या हो, सिंगल कॉलम हो, उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स दैट कंटेन्स वन कॉलम। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एक सिंगल कॉलम है, तो इसलिए हम इसकी क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास में रोज इक्वल्स टू कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जितनी हमारे पास में मैट्रिक्स में रोज होती है उतने ही हमारे पास में क्या होता है? कॉलम्स होता है। इसके लिए एग्जांपल देखना है 1 2 3 4। हमारे पास में ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 का होगा। तो हमारे पास में रो कितनी है? 2 है। और हमारे पास में कॉलम कितना है? वो भी 2 है। तो ये हमारे पास में क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें हमारे पास में इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 है। रोज भी सेम है और कॉलम्स भी सेम है, तो ये हमारे पास में अगेन क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसको नोट डाउन कर लो। नाउ फोर्थ टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास में जो डायगोनल होती है मैट्रिक्स की वो क्या होनी चाहिए? उसमें हमारे पास में वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल रो मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं 5 0 0 0 8 0 0 0 9, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाले में क्या है? हमारे मैट्रिक्स में जो हमारी डायगोनल रो है उसी में ही हमारे पास में क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट्स है। बाकी के एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास में क्या है? जीरो। तो इस टाइप का अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स होता है तो हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ओनली द डायगोनल रो मस्ट बी नॉन जीरो। यहाँ पर ओनली भी लिख लेता है, ओनली डायगोनल रो मस्ट बी नॉन जीरो। बाकी सब क्या होना चाहिए हमारे पास में? जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स भी हमारे पास में क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स बट डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स ही होना चाहिए, मतलब कि जो हमारे पास में डायगोनल रो है वो क्या होना चाहिए? वो हमारे पास में नॉन जीरो होना चाहिए, प्लस वो क्या होना चाहिए? सारे एलिमेंट्स उसके सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल लिखते हैं तो, ठीक है। ये जो हमारे पास में डायगोनल है उसमें जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स है वो क्या है? सारे फोर है, सेम है। तो ये हमारे पास में कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये भी हमारे पास में काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट diagonal matrix are always one. Diagonal elements, sorry. Diagonal elements are always one. ठीक है। ये भी क्या होता है? हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स से होते हैं, बट जो हमारे पास में डायगोनल होती है वो क्या होती है? सारे एलिमेंट्स उसके वन होते हैं। एग्जांपल के लिए देखते हैं 2 क्रॉस 2 के लिए हमारे पास में ये क्या होगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। 3 क्रॉस 3 के लिए देखेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा, ठीक है। ये हमारे पास में 2 क्रॉस 2 के लिए और ये हमारे पास में 3 क्रॉस 3 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप इज नल या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये हमारे पास में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसमें सारे एलिमेंट्स हमारे पास में क्या है? जीरो। इसे हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास में दो टाइप से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप हम लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड सेकेंड टाइप इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास में वो होता है जो हमारे पास में डायगोनल होती है, उसके जो अबव के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे हमारे पास में? जीरो होंगे। एलिमेंट्स अबव डायगोनल आर जीरो। एग्जाम्पल इसके लिए 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारे पास में क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें हमने क्या बोला? एलिमेंट्स अबव डायगोनल आर जीरो। तो ये हमारे पास में हमारी डायगोनल है, इसके ऊपर जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास में क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर जीरो, ठीक है। डायगोनल के बिलो जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होना चाहिए? जीरो होते हैं। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं 2 3 4 5 6 7, so 0 0 एंड 0, ठीक है। ये होता है हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये रही हमारी डायगोनल, डायगोनल के बिलो में जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स है वो क्या है? जीरो है, ठीक है। तो ये बात होती है हमारे पास हमारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, इसको नोट डाउन कर लो। हम बात करते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास में मैट्रिक्स का टाइप नहीं होता है, बट एक बेसिक है हमारे पास मैट्रिक्स के लिए, उसे भी हम सीख लेते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स सम, ठीक है। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होती है उनका हम सम कर दो, टोटल कर दो, तो उससे हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये जो होता है दिस इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ये अप्लाई होता है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 4 5 0 6 7 एंड 8, ठीक है। डायगोनल में हमारे पास में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 प्लस 5 प्लस 8, इसका सम कितना होगा? 14, 8 प्लस 1 इज 9 प्लस 5 इज 14, ठीक है। तो दिस इज अवर ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज अगेन नॉट अ टाइप बट अ बेसिक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? इंटरचेंज कर देना हमारे रोज एंड कॉलम्स को, ठीक है। दिस इज इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, मतलब कि जो हमारे पास में रोज है उन्हें हम कॉलम कर देंगे, जो कॉलम्स उन्हें हम रोज कर देंगे। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो होता है उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए एंड उसके पावर में हम टी लिख देते हैं। तो दिस इज अवर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होगा? देखो हमारे पास में रो में क्या है? 1 2 3 है, इसे हम कॉलम बना देंगे 1 2 एंड 3। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड रो क्या है? 4 5 6 की, इसको अगेन कॉलम बना देते हैं 4 5 6। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। रोज और कॉलम्स को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया। आई होप आप क्लियर है इतना। नाउ नेक्स्ट चीज हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होता है? जो भी हमारे पास में हमारा एलिमेंट, सॉरी ये जो भी हमारे पास में हमारा क्या हो? मैट्रिक्स हो, और उसका जो ट्रांसपोज हो वो दोनों क्या हो? बराबर हो, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। A is equals to 1 2 2 3, ठीक है। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है। अब इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हम क्या करेंगे? ये हमारे पास में फर्स्ट रो है 1 2
हम क्या कर देंगे, कॉलम में लिख लेंगे, तो दिस इज 1 2। सेकेंड हमारे पास में 2 3, इसको अगर कॉलम में लिखेंगे तो 2 3। तो देखो यहाँ पर ये a और जो हमारा a की पावर t मींस ट्रांसपोज, वो क्या है, दोनों ही बराबर आ रहे हैं। तो जब इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होता है, जो हमारे पास में मैट्रिक्स है उसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो अगर हमारे पास में नेगेटिव आ रहा हो, नेगेटिव ट्रांसपोज हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके लिए भी एग्जांपल देखते हैं, 0 5 -5 एंड 0। ठीक है, ये अगर हमारे पास में हमारा a है, अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 5 है, तो यहाँ पर हम 0 5 कर देंगे ना, ये -5 0 है, तो यहाँ पर हम -5 और 0 कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हमारे पास में ये माइनस, यहाँ पर +5 है, ये यहाँ पर क्या हो गया, -5 हो गया, यहाँ पर -5 है, ये क्या हो गया हमारे पास में +5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास में साइंस चेंज हो गया। तो जब इस तरह से हमारे पास में साइंस चेंज हो जाता है तो हमारे पास में जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब क्या होना, जो हमारा मैट्रिक्स है उसका जब उसको ट्रांसपोज करते तो हमारे उसके लिए साइंस ऑफ एलिमेंट्स के चेंज होते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी हमारे पास मैट्रिक्स का टाइप नहीं होता है, अगेन मैट्रिक्स का एक बेसिक होता है, इसे भी हमारे पास में जो हमारे आगे के टॉपिक्स है उसमें बहुत यूज आता है, इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ये क्या होता है, सपोज हमारे पास में एक मैट्रिक्स है 2 3 1 1 2 3 3 1 2। ठीक है, ये हमारे पास में हमारा मैट्रिक्स है, इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं, देखिए इस तरह से हम इसको सिंबलाइज करते हैं, 2 3 1 1 2 3 एंड 3 1 2। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, पहले 2 है, तो इसको 2 का एज इट इज लिखेंगे, फिर 2 की जो हमारे पास में रो और कॉलम होगी इन्हें हम हाइड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास में 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इसका हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 टू 2 क्या होता है, 4 होता है, राइट, माइनस 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, 3 है, यहाँ पर हम रखेंगे माइनस। यहाँ पर हम माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ये अल्टरनेट हमारे पास में साइंस होता है। ठीक है, प्लस माइनस एंड प्लस होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से ये अल्टरनेट चलता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये -3 हो गया, तो अब हम ये वाली रो को हाइड करेंगे, ये वाले कॉलम को हाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में ये वाले 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 इज 2, फिर इसको और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9, देन दिस इज +1। नाउ इसको और इसको हाइड करेंगे, ये वाले 4 एलिमेंट बचेंगे, तो 1 इंटू 1 इज 1 एंड 3 इंटू 2 इज 6, तो माइनस का 6। इस तरह से हमारे डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 1 -3 -7 plus 1 is -5, तो 2 और दिस इज माइनस का 21 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 21 होगा। ठीक है, एंड दिस इज माइनस का 5। आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 21 plus 2 is 23 एंड 23 minus 5 is 18। तो आपको ये समझ में आया कैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ये ऑलरेडी आपने आपकी पुरानी क्लासेस में स्टडी करा होगा। आई होप आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, देखिए पहले हम बात करते हैं सिंगुलर की। तो सिंगुलर में क्या होता है, अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास में, डिटर्मिनेंट 0 हो। ठीक है,
अगर हमारे पास में डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर अगर आंसर जो है वो अगर 0 आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, व्हेन डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, ठीक है। सपोज यहाँ पर हमारे पास में 18 आ रहा है तो ये 18 हमारे पास में नॉन जीरो है, तो ये वाला जो हमारे पास में मैट्रिक्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों के लिए भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2 4 1 2, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखो इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 2 की रो कॉलम ये दोनों को ऐड करेंगे, आंसर यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है। देन माइनस अभी 4 लिखेंगे, इनको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ 1। इस तरह से हम 2 क्रॉस 2 वाले को सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 एंड माइनस 4, यहाँ पर आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है, 0। तो जो हमारा डिटरमिनेंट है वो कितना आ रहा है, 0। तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा हमारे पास में, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व करा है, ये हमारे पास में नॉन जीरो आ रहा है तो ये एग्जांपल हमारे प्लस किसका हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। क्लियर है, तो हम इस तरह से भी लिख लेते हैं कि जब हमारा डिटरमिनेंट को सॉल्व करें अगर वो 0 हो तो वो होता है हमारे पास में सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर में क्या होता है, जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करें अगर वो नॉन जीरो हो तो वो होता है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप क्लियर है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये आगे बढ़ते हैं और 15 कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपके लिए आप थोड़ा सा न्यू टॉपिक हो सकता है। आई डोंट थिंक कि आपने आपकी पुरानी क्लासेस में उसको स्टडी करा होगा, या करा भी हो तो अच्छी बात है। इसको हम और वापस से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उन हर एलिमेंट्स का क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर एक नई मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। टेकिंग कॉम्प्लेक्स conjugate of elements, ठीक है। एग्जाम्पल देखकर समझते हैं इसको। 2 प्लस आई 3 माइनस 2i माइनस आई एंड 0, ठीक है। ये हमारे पास में हमारा ए मैट्रिक्स है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, आई है। ये आपको पता होगा ऑलरेडी कि आई हम कहाँ पर यूज करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज करते हैं। तो z, सपोज हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i, ठीक है। 2 प्लस 3 हमारे पास में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो वो हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास में प्लस है यहाँ पर हम क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, उस नंबर का कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। या फिर देखो अगर हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास में 4 ही होता है, ठीक है। या हम कह रहे हैं जैसे z अगर इक्वल्स टू i है तो जब z का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाता है हमारे पास में, माइनस का ही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेंगे तो हमने क्या बोला, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास में देखो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, e की पावर जो भी हमारे पास उसको बार लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पर 2 है माइनस आई कर दो, 3 प्लस 2i कर दो, माइनस आई है प्लस आई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास इसको आई है मींस यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, नथिंग टू वरी। नाउ नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ नहीं। यहाँ पर भी देखो जैसे हमने ये वाला हमारा मैट्रिक्स लिया, यहाँ पर इसका क्या निकाला, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकाला। अब उसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करते हैं वो हमने अभी सीखा भी है, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास में ए क्या है, 2 प्लस आई माइनस आई 3 माइनस 2i, और यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में हमारा मैट्रिक्स है। इसका अब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आई 3 प्लस 2i एंड 4, ठीक है ना। अब इसका जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट में ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स है
मैट्रिक्स का हमने कॉन्जुगेट ये फाइंड कर लिया। नाउ इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास में ए बार, इस तरह से हमारा कॉन्जुगेट को लिखते हैं। ट्रांसपोज के लिए हम ऊपर टी लगा देते हैं, इक्वल्स टू ट्रांसपोज मतलब हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम कर दो, कॉलम को रोज कर दो। यहाँ पर हमारे पास में ये रही रो, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं, तो ये 2 माइनस आई 3 प्लस 2i, यहाँ पर आई और ये 4। अब ये हो गया हमारे पास में हमारा ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देखो ट्रांसपोज को हम इस तरह से कैसे लिखते हैं, इसको हम ए की पावर थीटा भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास में हमारा डिनोट करता है कि ये क्या है, ट्रांसपोज है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का। ठीक है, क्लियर है इतना, समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ अब हम एक लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर लेते हैं। हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, पहले यहाँ पर हम हर्मिटियन की बात करते हैं। ये क्या होता है, जो हमारे पास में हमारा मैट्रिक्स हो, ठीक है, ये हमारे पास में हमारा ए मैट्रिक्स है, अगर ये और ए की पावर थीटा मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तब हम कहते हैं कि वो हमारे पास में क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है इतना। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स मतलब कि जो हमारे पास में हमारा ए मैट्रिक्स है, वो अगर हमारे पास में बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स के, तो उसे हम कहते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए इक्वल्स टू 2i0 माइनस i 3 4 0 4 5। ठीक है, ये हमारे पास में हमारा मैट्रिक्स है। अब ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस आई 0 एंड प्लस आई 3 4 0 4 5। ठीक है, जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं सिर्फ उन्हीं के हम साइंस को चेंज करते थे। ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारा कॉन्जुगेट आ गया। अब जो हमारे पास में कॉन्जुगेट आ गया, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे, रो है उसको हम कॉलम बना लेते हैं, ये सेकेंड रो है तो 3 4 हो जाएगी, ये थर्ड रो है तो ये कॉलम हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो ये जो ए है और ये जिसका हमने कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करा, ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ए की पावर थीटा भी लिखते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास में ए इक्वल्स टू ए की पावर थीटा आ रहा है। तो ये हमारे पास में क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। उसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। 0 2 प्लस आई 3i माइनस 2 प्लस आई 0 4 3i माइनस 4 0। ठीक है, अब ये हमारे पास में हमारा ए मैट्रिक्स है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। इसका जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो क्या होगा, ये 0, यहाँ पर 2 माइनस आई माइनस 3i, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस आई। ठीक है, क्लियर, 0 4 माइनस 3i एंड माइनस 4 0। जो भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जो आई है उसके आगे का हम क्या कर देते हैं, हमारा साइंस को चेंज कर देते हैं। अब इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे कॉन्जुगेट का, तो वो क्या होगा, ये रो है इसको कॉलम में लिख लो, 2 माइनस आई माइनस 3i, इसको यहाँ पर लिख लेंगे तो माइनस 2 माइनस आई 0 4 माइनस 3i माइनस 4 एंड 0। इसको देखो, यहाँ पर 0, ये 0, ये 2 प्लस आई है माइनस 2 माइनस आई है, 3i माइनस 3i माइनस 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई 0 4 है, यहाँ पर माइनस 4 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, 3i है तो माइनस 3i हो गया, ये माइनस 4 यहाँ पर प्लस 4 हो गया, 0 0। तो यहाँ से हमारे पास में a इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ a की पावर थीटा हो रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, की पावर थीटा ही बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो जो भी हमारे पास में यहाँ पर थे, इनके यहाँ पर क्या हो गया, साइंस चेंज हो गए सभी एलिमेंट्स के। तो ये हमारे पास में होता है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो।
अब हमने टाइप्स को डिस्कस कर लिया, अब हम क्या करते हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स मतलब क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स में हम ऑपरेशंस को कैसे यूज करते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सपोज यहाँ पर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है हमारे पास में 5 6 7 और 8। ठीक है, ये दो हमारे पास में मैट्रिक्स। अब इसे अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना हो, मतलब a प्लस बी फाइंड करना हो, तो वो हम कैसे करते हैं, देखिए a प्लस बी फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका और इसका ऐड कर लो, इसको इसको ऐड कर लो, इसको इसको ऐड कर लो, इसको इसको ऐड कर लो। ठीक है, मतलब देखो 1 प्लस 5 कर लो, देन यहाँ से 2 प्लस 6 कर लो, यहाँ से 3 प्लस 7 कर लो, और यहाँ पर क्या कर लेंगे 4 प्लस 8 कर लेंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 8, 7 प्लस 3 इज 10 एंड 8 प्लस 4 इज 12। तो ये क्या हो गया हमारे पास में a प्लस बी का आंसर आ गया। ठीक है, इजी है बहुत ना। अब नेगेटिव अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो a माइनस बी, तो वो क्या होगा, देखो यहाँ पर हम माइनस कर लो, 1 माइनस 5, 3 माइनस 7, 2 माइनस 6 एंड 4 माइनस 8। 1 minus 5 is minus 4, 7 minus 3 is minus 4, and 2 minus 6 is again minus 4, and 4 minus 8 is again minus का 4। तो ये हो गया हमारे पास में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चीज और यहाँ पर कि जब भी हम हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, तो जो हमारे पास में दोनों मैट्रिक्स होते हैं, उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास में अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स होंगे तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो ये होता है इसमें हमारे पास में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। ठीक है, ये हमारे पास में 2 क्रॉस 2 का, ये भी हमारे पास में क्या है 2 क्रॉस 2 का है, तो जो भी ऑर्डर हो वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सपोज हमारे पास में ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर हमें इसे किसी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना, सपोज अगर हमें 3 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी में क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। मतलब कि क्या करना, पूरे मैट्रिक्स को किसी भी एक नंबर के साथ में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्लियर है, इतना इसको नोट डाउन कर लो ना। अब ये बात जो होती है, ये होती है हमारे पास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कि अगर दो मैट्रिक्स हो तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं या कब करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें एक कंडीशन को पहले चेक करना होता है। वो क्या होती है, जो हमारे पास में दो मैट्रिक्स होते हैं, उन दो मैट्रिक्स को क्या करते हैं, पहले ऑर्डर चेक करते हैं। अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स अगर हमारे पास में ऑर्डर है n क्रॉस p, ठीक है, इस दो जो हमारे पास में ऑर्डर है, इसमें ये वाले जो एलिमेंट्स है अंदर वाले, ये वाले अगर एलिमेंट्स हमारे पास में अगर दोनों बराबर होते हैं, तभी हमारे पास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होता है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स अगर ऑर्डर ये है, सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर ये है, अगर ये वाला और ये वाला नंबर अगर हमारे पास में सेम होंगे, तभी हमारे पास में क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंफर्म या पॉसिबल होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स हमारे पास में कितने बाय कितने का बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करने का, वो हम कैसे पता करते हैं, वो हम इससे पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो m क्रॉस p होगा, वो हमें क्या बताएगा कि हमारा मैट्रिक्स का साइज बताएगा, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा। कौन सा,
न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास में नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ये क्या बताता है, ऑर्डर बताता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको पहले एग्जांपल समझते ताकि हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। एग्जांपल ले लेते हैं। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, b इक्वल्स टू 1 -1 2 0 1 2। अब ये हमारे पास में अलग अलग दो मैट्रिक्स है। सबसे पहला काम क्या है हमारे पास में, हम ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है। ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। यहाँ पर हमारे पास में कितनी, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो यहाँ पर देखो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये दोनों हमारे पास में क्या है, इक्वल है। मतलब कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो हमारे पास में नया मैट्रिक्स आएगा, मतलब कि जो भी हमारे पास में ए बी आएगा, मल्टीप्लाई करना मतलब ये ए बी फाइंड करना। तो जो हमारे पास में ए बी आएगा वो क्या आएगा, ये वाला और ये वाले का मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2। जो हमारे पास में नया मैट्रिक्स आएगा वो कौन से ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास में ये पहली रो लेंगे, ये वाले का हम पहली रो और सेकंड वाले का हम पहला कॉलम लेंगे, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना होता है, प्लस। नाउ यहाँ पर क्या है 2, तो 2 इंटू -1 कितना होगा, माइनस का 2। 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 प्लस 6। ठीक है, क्लियर। हमने क्या करा, ये वाली रो का इसके साथ में कर दिया। अब वापस से ये वाली रो का इसके साथ में करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 0 कितना होगा, 0। 2 इंटू 1 कितना होगा, 2। 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है, क्लियर है। अब फर्स्ट रो हमारे पास में, हमारा फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकंड रो पर आएंगे। अब ये वाली सेकंड रो का हम इस कॉलम के साथ करते हैं। 4 1 4, 5 into -1 is -5 and 6 into 2 is 12। Now इस रो का ये वाली कॉलम के साथ करते हैं, तो 4 into 0 is 0, 5 into 1 is 5, 6 into 2 is again 12। ठीक है, क्लियर है इतना ना। इसको हम सॉल्व कर लीजिए। ए भी हमारे पास में कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 - 1 is -1 and -1 plus 6 is 5। 6 plus 2 is 8। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अगेन -1 and this is 11 and 12 plus 5 is 17। ठीक है, तो हमारे पास में इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 5 8 11 17। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, 2 क्रॉस 2 का ही आ रहा है। ये हमने यहाँ पर देखा भी था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 2, ये हमारे पास में एग्जांपल नंबर 1। a इक्वल्स टू 1 2 0 1, b इक्वल्स टू 2 0 3 1। ठीक है, अब ये हमारे पास में दो मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इनका ऑर्डर देखते हैं। ये 2 क्रॉस 2 का, ये भी हमारे पास में क्या है, 2 क्रॉस 2 का। ये वाला जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास में सेम है, तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया हमारे पास में ए बी आएगा वो कितने बाय कितने का होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्या 2 है, तो मतलब ये भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली जो रो है इसका पहले ये वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 क्या होगा, 2, देन 1 इंटू 2 हो गया। नाउ 2 इंटू 3 इज 6। नाउ अब इसका ये वाली के साथ करेंगे तो 1 इंटू 0 कितना होगा, 0, और 2 इंटू 1 कितना होगा, 2। नाउ ये वाले का इसके साथ करेंगे तो 2 इंटू 0 कितना होगा, 0, और 1 इंटू 3 कितना होगा, 3। नाउ अब इसका इसके साथ करेंगे तो 0 इंटू 0 कितना होगा, 0, और 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। ये भी क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 इज 8, यहाँ पर 2, ये 3 और ये 1। ठीक है, समझ में आया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखो एक बार देखते हैं, ये वाली फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ करो, फिर फर्स्ट वाली रो का ये वाले कॉलम के साथ करो, फिर सेकंड वाली रो का इस कॉलम के साथ करो, फिर सेकंड वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ करो। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। अब वो कब होता है उसके लिए भी मैंने आपको कंडीशंस बता दी। यहाँ पर एक चीज और है कि अगर हमारे पास में ए बी अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी
और अगर बी है, देखो अगर हमारे पास में जो हमारा स्केलर जो हम नॉर्मल प्रोडक्ट करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, देखो अगर 2 इंटू 3 कर लो या 3 इंटू 2 कर लो बराबर ही होता है, ये भी 6 होता है, ये भी 6 होता है, लेकिन ये मैट्रिक्स में नहीं होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में ये चीज नहीं होती है, मैट्रिक्स जो होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं नोट, मैट्रिक्स इज नॉन कम्यूटेटिव। नॉन कम्यूटेटिव मतलब कि ए बी हमारा जो है वो वी ए के बराबर में नहीं होता है। ठीक है, ए और बी का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें वो बी और ए के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम ए बी का कर रहे हैं तो ये हमारे पास में ये हो रहा है, तो अगर हम बी को करते तो बी एम भी देखो हमारे पास में बी का ये वाला ऑर्डर है। ठीक है, ए का ऑर्डर हमारे पास में ये है, तो देखो बी का ऑर्डर हमारे पास में क्या है, 3x2 है, और ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास में 2x3 है। तो यहाँ से ये वाला जो हमारे पास में क्या हो गया, ये तो सेम हो गया। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है। ये हमारे पास में क्या हो रहा है, 3x3 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3x3 होगा। लेकिन ए बी जो हमने करा तो वो कितना आ रहा है, 2x2 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। मतलब कि अगर हम ए बी कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जब हम बी ए करेंगे तो वो दोनों बराबर आए। मोस्टली जनरली होता है वो यही होता है, कोई एक रेयर केसेस हो जाते हैं जिसमें ये दोनों बराबर होते हैं, बट जनरली जो होता है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको, इसको नोट डाउन कर लो ना। तो आज की वीडियो में हमने मैट्रिक्स के ऑलमोस्ट बेसिक्स को कवर कर लिया। अगर कुछ बेसिक्स अगर हमारा रहा भी हो तो जब भी हमारे पास में आगे हम टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे तो जो भी हमारे पास में उसका बेसिक होगा उसको हम वहीं पर ही कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने टाइप्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, उनके बेसिस पर हमने एग्जाम्पल्स को भी देखा, और हमने मैट्रिक्स में कैसे हम ऑपरेशंस को लगाते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, इनको भी हमने सीखा आज की वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।